यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य सत्ता के अतिरिक्त राख की दीवार और रागादि विकारी भावों रूप विकल्प परद्रव्य और प्रभावों में जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता का विस्तार नहीं है, जो चैतन्य सत्ता मात्र चैतन्य तक ही फैली है, जिस चैतन्य सत्ता का होना चैतन्य से परिपूर्ण होना है, यह चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यह मैं हूँ। मैं ही साधक हूँ, मैं ही साध्य हूँ और मैं ही साधन हूँ। यहाँ तक कि साधक साध्य और साधन के भेद का विकल्प भी जहाँ उत्पन्न नहीं होता, यह चैतन्य ध्रुव सत्ता मैं हूँ। जहाँ साधक साध्य और साधन के विकल्प उत्पन्न नहीं होते, ऐसे निर्विकल्प अनुभूति स्वरूप मैं भगवान आत्मा हूँ। और जहाँ परद्रव्य और प्रभावों की और यात्रा ही नहीं हुई,
तो फिर पर से हटकर के स्वरूप की यात्रा कैसे हो? स्वरूप की ओर यात्रा, ये यात्रा के जितने भी मार्ग है वे सब मार्ग झूठे हैं। कोई भी मार्ग आत्मा की अनुभूति नहीं करा सकता, क्योंकि मार्ग जो है वो मार्ग हमेशा बाहर की ओर लेकर जाता है। मार्ग का अर्थ ही यह है कि मंजिल कहीं और है और मंजिल तक पहुंचने का यह मार्ग है। जब ध्रुव चैतन्य सत्ता जो लक्ष्य है, जो साध्य है, वह दूर नहीं, तो फिर उस तक पहुंचने का मार्ग भी कैसे हो सकता है? निर्विकल्प अनुभूति। हे ज्ञान दीपक, यह चैतन्य ध्रुव सत्ता यही साधक है, यही साध्य है, यही साधन है। ऐसे भी भेद न रहे, और ऐसी जो अनुभूति, ये अनुभूति मात्र मैं भगवान आत्मा हूं। इसलिए अनंत काल में अनंत गुरु से मुलाकात तो हुई थी, मगर उन गुरुओं ने तुम्हें बताया मार्ग, और मार्ग हमेशा भटकाता है, मार्ग पहुंचाता नहीं। क्योंकि मार्ग पर यात्रा करनी होती है, और चैतन्य को पाने के लिए यात्रा ही नहीं करनी। चैतन्य की अनुभूति में यात्रा नहीं करनी, क्योंकि जहां प्रदेशों के भेद का भी फासला नहीं, जहां जानना है, जानना है, जानना है, और ये ज्ञायक देव यही तो है। पर से यात्रा करके ज्ञायक में आना नहीं है, पर से हट करके अपने घर में नहीं आना। अपने घर से बाहर निकला हो और तब तुम किसी से पूछो कि अपने घर तक जाने का रास्ता कौन सा, वह व्यक्ति तुम्हें रास्ता बताएगा। क्योंकि तुम घर से भटके हुए हो, इसलिए वो तुम्हें रास्ता बताएगा कि घर तक पहुंचने का रास्ता ये है। तुम भटके ही नहीं हो, क्योंकि स्वरूप कभी भटक नहीं सकता। स्वरूप तो वही है जो भटके नहीं, जो अटके नहीं, जो है, यह स्वरूप है, और यही तो मैं हूं। इसलिए यात्रा न तो बाहर की हुई और यात्रा न भीतर की होती है, यात्रा ही नहीं है। जहां भटकना नहीं है, इसलिए भटकने से छूटना नहीं है। जहां स्थिरता है, जहां ध्रुवता है, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, बस यही मैं हूं। यह ध्रुव चैतन्य सत्ता यही मैं हूं। ये स्वीकार को ही ज्ञानियों ने प्राप्ति कहा है। जब पर में जाना ही नहीं हुआ, तो पर से आना कैसे? इसलिए आओ, तुम जल्दी करो, तुम जल्दी करो, यात्रा करो। इसलिए तो ज्ञानियों ने ये कहा, न तुम्हें जल्दी जाना है, न तुम्हें धीरे धीरे जाना है, तुम्हें स्थिर होना है। ये जो कहा, वो स्थिर स्वरूप की पहचान के लिए कहा कि हे भगवान, तुम्हें स्थिर भी होना नहीं है, तुम स्थिर हो। जब तुम ध्रुव स्वरूप को दृष्टि में लो, तब तुम्हें ये स्थिरता समझ में आएगी। तब तुम्हें ये अस्थिर, अनित्य इन परमाणुओं में और अनित्य रागादि विकारी भावों में कहीं पर भी अपना विस्तार न दिखेगा। सहज ही पर कर्तृत्व मिटेगा। पर कर्तृत्व अर्थात विकल्पों का कर्तृत्व, कि मैं आत्मा की यात्रा करूं। आत्मा की यात्रा
पर से हटकर अपने में आना, ये यात्रा करनी ही नहीं है। इसलिए मार्ग को भूल ही जाओ। इसलिए जो साधक पूछते हैं कि कौन से मार्ग पर यात्रा करें, नहीं, तुम्हें यात्रा ही नहीं करनी। ये जितना भी तुम्हें कहा गया कि यात्रा करो, वह यात्रा सब व्यवहार की बाहर की झूठी बातें हैं। तुम सिर्फ जागो। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम जागो। अपने घर में आओ ऐसा नहीं, अपने घर में ही तुम हो भगवान। अपने घर में तुम जागो। जागना है, कहीं से हट करके यात्रा नहीं करनी है। इसलिए तो किसी पराये के साधन की अवलंबन की जरूरत नहीं। इसलिए किसी वाहन की जरूरत नहीं है। इसलिए किसी पराये के मार्गदर्शन की भी वहां जरूरत नहीं है। इसलिए न कोई पराया है, न कोई पराये से हट करके छुट करके अपने में आने का मार्ग है। न ही कोई साधन है, न ही वो साधन दिखाने वाला है। सब झूठा, सब झूठा। जब तुम ये स्वप्न देखो कि तुम परदेश में हो, परदेश में हो, ये स्वप्न देखो, और उस समय तुम किसी से पूछो कि मुझे अपने देश में आने के लिए क्या करना चाहिए, और वह व्यक्ति तुम्हें बताए कि परदेश से स्वदेश की दूरी इतने किलोमीटर की दूरी है, वो फासला तुम्हें बताए। फिर वो तुम्हें बताए कि वहां परदेश से स्वदेश से आने के लिए तुम्हें ये विमान पकड़ना है, इस विमान को पकड़ना है, और फिर तुम्हें अपने देश में आना है। फिर तुम्हें परदेश से स्वदेश की यात्रा के लिए ये टिकट खरीदनी है। फिर जो भी तुम्हें वह इंतजाम बताए, ये सब झूठे हैं, क्योंकि परदेश झूठा है। परदेश से स्वदेश की जो दूरी है, वह भी तुम जहां हो वहां के लिए झूठी है। वो मार्ग भी झूठा है, और मार्ग दिखाने वाला भी सब झूठा, सब झूठा। क्योंकि तुम सिर्फ अपने घर में हो और बेहोश हो। जागना है। जब दूरी हो तब यात्रा हो, तब मार्ग हो, तब मार्ग दिखाने वाला हो, तब फिर मार्ग पर चलने वाली यात्रा के इंतजाम हो। स्वरूप की जागृति। इसलिए जिन्होंने न्यायक की पहचान की, जिन्होंने न्यायक को पहचाना, उन्होंने बिना यात्रा के सिर्फ स्वरूप की संतुष्टि से, और नित्य ध्रुव, हे ज्ञान दीपक, ये नित्य ध्रुव की जागृति। इसलिए तो निर्विकल्प होता है, क्योंकि यात्रा करूं वहां तो विकल्प है। यात्रा करूं वहां तो हिलना डोलना है। यात्रा करूं वहां तो पलटना है। और यहां पलटना है ही नहीं, यहां ध्रुवता। कौन पलटे, कहां पलटे, यहीं पर ही। ऐसी ये अपूर्व दशा, अपूर्व दशा, ये अपूर्व दशा। फिर भी अज्ञानी ने अज्ञानता के कारण भगवान ऐसे अनंत बार फंसे। मार्ग पर यात्रा करो, तुम्हें ये बताने वाले मिले, और फंसे। दुनिया में इतने गुरु हैं जो कहते हैं मार्ग पर यात्रा करो, और सब जीत जाते हैं, सब सच्चे। इतने ज्यादा लोग मार्ग पर यात्रा करने को बताए और सब जीत जाए, सबके शिष्य बन जाए, सब लोगों की जीत हो जाए, सब लोग शिष्य के अंतर के मन को आकर्षित कर ले। ऐसा क्यों? एक ही कारण है, क्योंकि शिष्य के अंदर है वासना। शिष्य के अंदर है ऐसी कामना की कहीं जाने को तो मिलता है। क्योंकि पहले जो भोगों की ओर जाने की वासना थी, वही वासना पूरी हो रही है। सिर्फ लक्ष्य कोई और हो गया। पहले दुकान पर जाता था, अब फिर मोक्ष की ओर जाना है। पहले कदम बढ़ते थे दुकान की ओर, अब मोक्ष की ओर कदम बढ़ रहे हैं। इसलिए तुम्हें भ्रम होता है कि चलो कहीं ना कहीं अब यात्रा हुई, अब संसार में नहीं जा रहा हूं, अब मोक्ष में जा रहा हूं। मगर दोनों यात्रा झूठी है। सिर्फ कहीं नहीं जाने वाला वह मैं,
बस ये स्वीकार, ये इतना सहज है, इसलिए तो निर्विकल्प है भगवान। हे ज्ञान दीपक, ये निर्विकल्प मार्ग जिसमें तुम्हें यात्रा का मार्ग कहा, वह मार्ग झूठा। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में यात्रा करना, ये मार्ग झूठा, ये झूठा मार्ग है, जहां अपने प्रदेश के बाहर यात्रा ही नहीं हो सकती। इसका भाव बहुत सूक्ष्म है। मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक में 7 राज्यों की ऐसी यात्रा तुम करो, मगर यात्रा कौन करे? हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, यात्रा कौन करे? ध्रुव यात्रा करे? कौन यात्रा करे? क्योंकि जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस समय पर्याय में जहां त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अंतर में अनुभव में आया, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हुई, वो अनुभूति की पर्याय, अनुभूति की पर्याय के प्रदेश, अनुभूति की पर्याय के प्रदेश, और अनुभव में ये आया ऐसा भगवान आत्मा, ये आत्मा के प्रदेश, ये पर्याय के प्रदेश और द्रव्य के प्रदेश। ये तो तुम समझते हो न भगवान कि पर्याय के प्रदेश और द्रव्य के प्रदेश ये दोनों अलग अलग अपने अपने में है। जब पर्याय के प्रदेश अनुभूति के काल में द्रव्य के प्रदेश में नहीं चले जाते, अनुभूति के काल में द्रव्य के प्रदेश में नहीं चले जाते, तो फिर ये द्रव्य जो है, जो पर्याय द्रव्य के प्रदेश में भी नहीं आती, जो पर्याय द्रव्य के प्रदेश में भी नहीं आती, जो द्रव्य अनुभूति की पर्याय के प्रदेश पर नहीं जाता, ऐसा द्रव्य, ऐसा ध्रुव न्यायक 7 राज्यों की ये आकाश की यात्रा कैसे करे भगवान? वो मार्ग नहीं है। 7 राज्यों की जो यात्रा है वो मार्ग नहीं है, वो मार्ग नहीं, मार्ग है ही नहीं, क्योंकि दूरी जहां है नहीं। इसलिए तो जिस समय पर्याय में आत्मा की अनुभूति हुई, पर्याय में आत्मा की अनुभूति हुई, तो वहां पर भी यात्रा नहीं हुई हो, पर्याय ने द्रव्य की यात्रा नहीं की। क्यों? क्योंकि जिस पर्याय में राग का वेदन होता था, वो पर्याय में जहां पर्याय का वेदन होता था, अनुभूति हुई कि पर्याय में निर्विकल्प अनुभूति और अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ, तो पर्याय में पर्याय का वेदन हुआ, द्रव्य पर्याय में वेदन में नहीं आया। अर्थात पर्याय में पर्याय का वेदन हुआ, अर्थात पर्याय ने तो यात्रा की ही नहीं द्रव्य की। जो पर्याय द्रव्य की यात्रा नहीं करती, अर्थात द्रव्य में नहीं जाती और अपने में रह करके अपना अनुभव करती है, ऐसी जो पर्याय अपने में ही रहती है और द्रव्य की यात्रा न करे, वो 7 राज्यों की यात्रा कैसे करे? द्रव्य भी 7 राज्यों की यात्रा नहीं करता और पर्याय भी 7 राज्यों की यात्रा नहीं करती। ऐसी ये ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव द्रव्य, ये भगवान आत्मा की श्रद्धा, ऐसा है भगवान। इसलिए जो भी तुम्हें ये कहे कि मैं तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिखाऊं, तो मैं तुरंत ही तत्क्षण ये जागृति, कौन साधक और कौन साध्य, यहाँ तो साधक जो है वही साध्य और वही साधन, ये भी भेद के विकल्प नहीं रहे, ऐसा हो। इसलिए भेद के विकल्प नहीं रहे, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में ये नहीं है। उसका कारण ये है क्योंकि अवलंबन क्यों नहीं रहा? अवलंबन इसलिए नहीं रहा, वो निरावलंबी नहीं रहा। ऐसा हो, निरावलंबी नहीं रहा, क्योंकि पर्याय परावलंबी तो नहीं रहा, निरावलंबी भी नहीं रहा, क्योंकि अवलंबन मात्र का विकल्प नहीं रहा।
कि मैं पर का अवलंबन लेता हूं, पर का अवलंबन नहीं लेता हूं। ऐसा विकल्प जहां नहीं रहा, ऐसी ये ध्रुव चैतन्य सत्ता जिसका त्रिकाल स्वरूप ऐसा ही है, जो ध्रुव स्वरूप ऐसा है कि कहाँ जाना है, मोक्ष में जाना है। दुनिया में भले ही सोक्रेटिस को जब पूछा था ना, सुकरात को पूछा कि मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे, उसने कहा मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, यहीं तो रहूंगा, यहीं तो रहूंगा। रमन को पूछा कि कहाँ जाओगे मरने के बाद, कि यहीं तो रहूंगा, यहीं तो रहूंगा, यहीं तो रहूंगा। यदि कोई मुझे पूछे, मैं कहूंगा, कोई मुझे पूछे कि मरने के बाद कहाँ जाओगे, मैं पहले ये पूछूंगा कि मरने वाला कौन है। मरने के बाद की बात तो बाद की है, पहले तो ये कि मरने वाला कौन है। और दूसरी बात कि मरने के बाद कहाँ जाओगे, शायद तुम ये पूछ भी लो कि ये देह में से निकलने के बाद तुम कहाँ जाओगे, तो यहीं रहूंगा, यहीं रहूंगा नहीं, मैं तो यही रहूंगा, यही, ये जो ध्रुव है यही। क्योंकि यहां और वहां ये तो आकाश की बात हो गई, यही ये ध्रुव द्रव्य, और यही मैं हूं। इसलिए ज्ञानी जो कहते हैं ना, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र है। भगवान आत्मा कैसा है, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र है, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही नहीं, यही मैं हूं। इतना भी विकल्प नहीं, यहां और वहां का, ये ऐसा चैतन्य स्वरूप है भगवान। कभी तो निर्विकल्प हो सकोगे, वरना तो निर्विकल्प नहीं हो सकते। इसलिए जो सहज मार्ग कहा, सहज मार्ग, ये सहज मार्ग का स्वरूप ऐसा है कि जिसमें यात्रा न करनी हो वह मार्ग सहज होगा। ये जो मार्ग सहज कहा, उसका कारण इतना कि यहाँ यात्रा ही नहीं करनी, इसलिए मार्ग तो सिर्फ कहने के लिए कहा है, वास्तव में कोई मार्ग नहीं। तभी तो तुम प्रति समय स्वयं को ज्ञान स्वरूप अनुभव करोगे, वरना तुम्हें हर पल विकल्प होंगे। जैसे ही तुम्हें अग्नि जानने में आए, और नहीं अग्नि में से हटकर के मैं ज्ञान में आऊं, जैसे ही तुम्हारे कान में किसी की बुरे शब्द तुम्हें सुनाई दे, नहीं ये शब्द से हटकर मैं ज्ञान में आऊं, ऐसा नहीं। जब तुम्हें कोई भी बाहर का संयोग, प्रतिकूलता, कि मित्र सामने है शत्रु सामने है, मैं दोनों में नहीं, मैं अपने में आऊं, तुरंत विकल्प होगा। क्यों? क्योंकि यात्रा का विकल्प हुआ, यात्रा का विकल्प हुआ ने कि ज्ञेय से हटकर ज्ञान में आओ, ये विकल्प हुआ, ये कुछ करने का विकल्प हुआ। और जब वहां से हटकर के यहां आओ, ऐसा नहीं, यह ज्ञान ही तो है, यह आ आ आ आ आ यह ज्ञान ही तो है भगवान, यह ज्ञान ही तो है। ऐसी जो चैतन्य तत्व की ये स्पर्शना अंतर में हो, अंतर में स्पर्शना, जब ज्ञेयों को स्पर्शने नहीं चाहता तो ज्ञेयों का कर्ता भी कैसे होने चाहे, है भगवान। ओ, 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 जब अग्नि पानी को छूने नहीं जाती, स्पर्श करने नहीं जाती, तो अग्नि, वो जो पानी गर्म हो रहा है, वो पानी को गर्म करने कैसे जाए, कर्ता कैसे बने गर्म की पर्याय का। क्योंकि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, तो उसका कर्ता बनने कैसे जाए। और ज्ञानी को ये जागृति हो, भगवान आत्मा, ये त्रिकाल ध्रुव परमात्मा तत्व की जागृति, कि ये जो चैतन्य सत्ता, ये ध्रुव ज्ञायक देव, जो राग को स्पर्श करने नहीं गया, वो राग का कर्ता भी कैसे हो। राग को स्पर्श करने नहीं गया,
राग को स्पर्श करने जो नहीं चाहता वो राग का कर्ता कैसे हो? अग्नि पानी को छूने नहीं चाहती ऐसा हो। ये प्रति समय ऐसी जागृति, इसलिए कुम्हार का हाथ, ये कुम्हार का हाथ ऐसा हो मिट्टी को, कुम्हार का हाथ मिट्टी को छूता ही नहीं है, तो कुम्हार का हाथ मटके को कैसे बनाने चाहे? ऐसा छूता नहीं है तो मटके को बनाने कैसे जाए? ऐसी ये जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये चैतन्य सत्ता ऐसे ही आ, 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 ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता में हूँ। कोई भी पर पदार्थ, कोई भी पर द्रव्य की यात्रा नहीं, ज्ञेय की यात्रा नहीं। जो पर ज्ञेय है उन ज्ञेयों के आकार को बदलने जाना, उसने ये नहीं समझा कि ज्ञान का जो स्वरूप है भगवान, ये ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि जो ज्ञेयों की यात्रा नहीं करता। ऐसा हो जब उसमें ज्ञेयों के आकार में परिवर्तन लाने का भाव, वो ज्ञेयों के आकार में परिवर्तन लाने का भाव, अर्थात कि अभी जैसे ही तुमने शत्रु को जाना, अब तुमने शत्रु को जाना और उस समय तुम्हें ये विकल्प हुआ ने कि शत्रु नहीं, मुझे तो मित्र को जानना है। तो वो जो ज्ञेय की, ज्ञेय का जो आकार है, जो शत्रु का आकार है, उसके बदले में तुमने मित्र के आकार को चाहा। वो जो ज्ञेय के आकार में परिवर्तन करने का भाव आया कि जो ऑब्जेक्ट है, ज्ञान का ऑब्जेक्ट जो ज्ञेय है, वो ज्ञेय के आकार में परिवर्तन करने का भाव आया। और जिसने ये समझा कि ज्ञान ज्ञान के प्रदेश से बाहर यात्रा नहीं करता, स्पर्शना नहीं करता, तो ज्ञेयों के आकार को कैसे बदलने चाहे? है? अंतर दिखता है ना भगवान। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, तुम्हें ये फासला दिखता है ना? त्रण लोकना नाथ भगवान, तुमने देखा ही न भगवान देखता है न ऐसा कि ये जो ज्ञेय है वो ज्ञेय में विस्तार नहीं है, ऐसा ये ज्ञान वो ज्ञेय के आकार को कैसे बदलने जाए? ओ इसलिए वो जो राग का विकल्प हुआ न, लिखने का, बोलने का, सुनने का, ये विकल्प ज्ञानी को होता है, मगर क्यों अकरता रहते हैं? कि क्यों अकरता रहते? भरत चक्रवर्ती युद्ध के विकल्प को बदलने क्यों नहीं चाहते? ऐसा हो, ये कौन समझे? विरला ज्ञान दीपक समझेगा कि भरत चक्रवर्ती विकल्प को बदलने क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि जिन्होंने चैतन्य की सत्ता को विकल्प में फैला नहीं देखा, उसने ने ये देखा कि वो जो विकल्प है उसके आकार को बदल करके वितरागता रूप ज्ञेय का आकार मेरे ज्ञान में जानने में आए। ये ज्ञेयों में परिवर्तन करने का भाव है, ज्ञेयों के आकार में फेरफार करने का भाव है, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी को नहीं होता। ऐसा हो ये पर के अंदर रुचि भगवान, हे ज्ञान दीपक, ये पर की जो रुचि है उस वजह से पर में गया ही नहीं। पर में गया नहीं तो ये संसार है क्यों? संसार है, ये संसार है क्यों? अपने ही घर में है। तो जो विचार और विकल्प से पर में गया, ऐसा विकल्प से पर में गया, मगर विकल्प भी पर में क्यों गए? विकल्प भी पर में गए, वो क्यों गए? वो विकल्प की यात्रा है, चैतन्य की यात्रा नहीं है। वो विकल्प की, ध्रुव की यात्रा नहीं है, अशुद्ध पर्याय की वो यात्रा है। एक समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय ऐसे। और वही पर्याय, ये भ्रमण जो है, उपयोग का जो भ्रमण कहा कि उपयोग संसार में भटकता है, वास्तव में तो उपयोग उपयोग में स्थित है, मगर फिर भी जो ये भटकना कहा है, ये भटकने का भाव ये है। कोई ना कोई ऐसे हो उपयोग, ऐसे स्वदेश से परदेश कोई गया तो कैसे गया? कि विमान से गया।
जहाज से गया, ऐसे कि वो जहाज से, विमान से ऐसे वो गया, वो परदेश गया। तो ये जो विचार कि ये जो विकल्प है कि मैं पर में गया हूं, मैं देह में गया, ये विकल्प क्यों होते हैं? ये विकल्प की यात्रा जो हो रही है वो क्यों हो रही है? वो विकल्प की यात्रा हो रही है इसलिए उसका भी कोई वाहन होगा ना भगवान। वाहन के बिना यात्रा कैसे की इन विकल्पों ने? एकमात्र वाहन है वासना का वाहन। वासना के वाहन पर बैठ करके विकल्प जगत भर की यात्रा करते हैं। ये वासना की कुछ मिलेगा पर से कि विकल्प भटकते हैं। वो राग का विकल्प, पर का जो राग का विकल्प है, वो ऐसा भगवान कुछ न कुछ लाभ होगा, मुझे होगा, पर को होगा, ऐसा जो भाव है न, वो भाव से विकल्प, ये एक वासना के वाहन पर विकल्प पटकते हैं। ऐसा भाव हो भगवान, ऐसा भाव। हे ज्ञान दीपक, ये भाव तुम्हारे लिए आया था कल। कल का दिन था न, तो कल के दिन ऐसा ही सहज विचार आया। 142वीं गाथा और 124वीं गाथा, ऐसा विचार चल रहा था। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप अमर पर प्रभु करो, अहो अहो उपकार। 124वीं गाथा और 142वीं गाथा, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण माहु वंदन अगणित। ये विचार चल रहा। ऐसे ही मैं लिख रहा था, लिखते लिखते ये विकल्प आया ऐसा। 1421 कल का दिन था न, तो 1421 का दिन था, 1/4/21 का दिन था। 142 1421, तो आगे से मैंने देखा तो 142 दिखाई दिया, पीछे से ऐसे देखा तो 124 दिखाई दिया। ऐसा देखते ही ये विकल्प आया 142 124, ये 4 अंकों में ऐसा विकल्प 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 आया कि ज्ञान दीपक। उस समय यही विचार चल रहा था, क्योंकि मैं आप ज्ञान दीपकों के भगवान, वो जो साधना के रिपोर्ट है ना, वो रिपोर्ट सब में देख रहा था, आप सबके रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसकी टिप्पणियों को पढ़ता था। इतना ये जो वासना के वाहन पर विकल्प यात्रा करते हैं ना, यही विचार कि ये वासना का वाहन, ये वासना का वाहन कि मैंने यहाँ यात्रा की ने, वो वासना का वाहन, ये तुम्हारे प्रति ये राग का विकल्प, ये वासना का वाहन देखता है, ये वासना का वाहन। मगर फिर भी ये भाव, मुझे क्या लाभ है? मगर लाभ मुझे नहीं, किसी पराये को भी लाभ है न, तो वासना के वाहन पर यात्रा होती है। तुम्हारा ज्ञान का दीपक भगवान प्रज्वलित हो, तुम्हें तो लाभ होगा न, मगर ये भी वासना के वाहन पर के विकल्प की यात्रा ऐसी हो गई भगवान। ऐसा विचार की, ऐसा राग का भाव, कितने कितने मैंने आप ज्ञान दीपकों के साधना के रिपोर्ट पढ़ता था, मैं अपने आप को ऐसा रोक नहीं पाया भगवान। पहले ही दिन आधे से ज्यादा, मैंने तो 5 दिन का समय दिया है ना आपको, आप लोगों ने तो, मैं कहा 5 दिन, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपके रिपोर्ट भेज देना। कल एक ही पहले ही दिन में आधे से ज्यादा ज्ञान दीपकों के रिपोर्ट आए, मैं उसका अध्ययन कर रहा था, पढ़ रहा था। तो ऐसा भाव है, ऐसे ऐसे विरले जीव है, तो उनके आत्मा के हित के लिए उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हो, ऐसा हो भगवान। तुम स्वीकार करो, तुम स्वीकार करो कि पद्मानंदी मुनि का विचार आया न, थोड़े दिन पहले मैंने कहा था, ऐसा हो भगवान कि पद्मानंदी मुनि ये कहते हैं कि तुम परमात्मा हो, ये स्वीकार करो। ऐसा तुम परमात्मा हो, ये स्वीकार करो, और यदि तुम्हें ये मानना ठीक नहीं लगता और मेरा कहना ठीक नहीं लगता,
तो मुझे मुनि समझकर माफ कर देना। मैं ज्ञान दीपकों को ऐसे पढ़ता था, तो एक एक ज्ञान दीपक, जितने भी ज्ञान दीपक, उनमें से एक दो को छोड़ करके सब मेरे माता पिता की उम्र के ही। तो ये विकल्प ऐसे सहज आया कि हे ज्ञान दीपक, तुम ध्रुव ज्ञायक हो, तुम्हें यात्रा नहीं करनी। तुम मोक्ष की विधि पूछते हो, तुम मोक्ष स्वरूप हो, तुम्हें यात्रा नहीं करनी। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम ध्रुव हो। हे ज्ञान दीपक, तुम ध्रुव हो। मगर तुम्हें यदि मेरी बात ठीक नहीं लगे तो मुझे आपका बेटा समझकर, बच्चा समझकर माफ कर देना। ऐसा विचार कल पूरे दिन भर ये विचार चल रहा था कि तुम ध्रुव ज्ञायक हो, स्वीकार करो। मगर फिर भी नहीं लगता तो मैं तो आपके बच्चे की उम्र का हूं ना, तो मुझे माफ कर देना। ऐसा, मगर तुम ध्रुव हो, तुम ध्रुव हो। मैं आज भी कहूंगा, अनंत काल तक यही कहूंगा तुम्हें कि तुम ध्रुव हो। ऐसा विचार आया हो, अनंत काल तुम्हें यही कहूंगा, तुम ध्रुव हो। और तुरंत ही, नहीं, मैं अनंत काल तक तुम्हें कहूंगा तुम ध्रुव हो, इसका मतलब मैं अनंत काल तक भटकूंगा। क्योंकि कहना तो होता है, देह होता है तब, और देह होता है तो संसारी रहता है। मैं अब तुम्हें ज्यादा नहीं कहूंगा कि तुम ध्रुव हो, क्योंकि ध्रुव में जहां लीनता होती है वहां ध्रुव हूं ये कहता कौन है भगवान। होगा तुम्हें यही ध्रुव। इसलिए गुरु गुरु की यात्रा करके तुम फंसना मत। बहुत गुरु में ठगे गए हो, ठगे गए हो, क्योंकि तुम्हारी वासना की वो पूर्ति करता है। तुम्हें चलना था और वो कहता है यहाँ चलो, वहां चलो, इधर चलो, उधर चलो, चलो यात्रा करो। फंसे बहुत बार, मगर परम कृपालु देव ही ये कह सकते हैं, सदगुरु देव ये कह सकते हैं, तू छो मोक्ष स्वरूप। बस ये जो जोर है न, मोक्ष कहो निज शुद्धता, यही तो शुद्धता है, यही तो मोक्ष है। फिर कौन से मार्ग पर तुझे जाना, तू सहज निर्विकल्प होगा भगवान है। हो 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 ध्रुव ज्ञायक देव, जो भगवान आत्मा, हाँ, ऐसा ये ध्रुव चैतन्य स्वरूप है भगवान। हे ज्ञान दीपक, ये जागृति, पर पदार्थ, ये परद्रव्य, कोई परद्रव्य विकार के भाव को, राग द्वेष के भाव को उत्पन्न नहीं कराते। पहले तो तुम ऐसी दूरी देखना भगवान, ऐसी दूरी देखना कि परद्रव्य जो है, वो परद्रव्य मुझे राग और द्वेष के भाव को उत्पन्न नहीं कराते। परद्रव्य राग को छूने कैसे जाए? वो जो राग का भाव उत्पन्न हुआ, वो पर वहां उसको छूने थोड़ी गया। ऐसा राग का भाव उत्पन्न हुआ, सामने रोटी है, तो रोटी के टुकड़े को लिया न भगवान, तो वो रोटी के टुकड़े को उठाने का जो विकल्प है, वो मुंह में डालने का जो विकल्प है, वो विकल्प, रोटी उस विकल्प को छूने नहीं चाहती। तो जितनी दूरी तुम्हें दिखती है कि रोटी रोटी उठाने के विकल्प को छूने नहीं चाहती, तब तब रोटी को छूने का जो विकल्प है, ये खाने का जो विकल्प है, ये विकल्प को छूने ध्रुव सत्ता कैसे जाएगी? ऐसी स्वतंत्रता। ओहो, पहला घड़ा जैसे उल्टा रखा ने, पहला घड़ा उल्टा रखा, फिर सब घड़े उल्टे उल्टे आए ने, ऊपर दूसरा तीसरा चौथा सब उल्टे। ये उल्टे उल्टे घड़े, उसका भाव ये है भगवान कि उल्टे उल्टे घड़े का भाव है कि पहले ही कदम में, पहले ही क्षण में तुमने ऐसे ही कि बस अब मैं पर में से अपने में आऊं, फिर मैं अब किस गुरु के पास जाऊं, अब मैं कौन सा साधन लूं, कौन से वाहन पर यात्रा करूं। ऐसे हो, सपने में ही तुम देखते हो कि तुम परदेश पहुंच गए,
और फिर सपने में ही तुम इंतजाम करते हो, अब मैं परदेश में किसको पूछूं कि मैं कहां से टिकट खरीदूं, कौन से विमान को पकड़ूं, कहां से, और फिर मैं अपने घर में कैसे आऊं। एक सब इंतजाम करना पड़ता है कि एयरपोर्ट पर जाने के लिए पहले वहां से फिर गाड़ी पकड़ो, फिर वहां से फिर तुम एयरपोर्ट जाओ, फिर विमान में बैठो, फिर वहां उतरो, फिर वहां से फिर गाड़ी में बैठो, फिर पैदल चल करके फिर गाड़ी में से उतर कर घर के अंदर आओ, फिर घर के अंदर आकर के फिर तुम अपने घर के अंदर अपने घर के कुर्सी पर बैठो। तो एक एक इतनी यात्रा करनी नहीं पड़ती। जब तुम सपने में ये मान के बैठे हो कि मैं परदेश हूं, सिर्फ आंख खुले, और आंख का स्वरूप ऐसा है भगवान, ऐसा ये स्वरूप है आंख का कि एक छोटी सी आंख है, और छोटी सी आंख, पहाड़ जितनी बड़ी आंख नहीं चाहिए, छोटी सी आंख से पूरा इतना पहाड़ दिखता है। कैसा, एक छोटे से आंख से। ऐसे ही ज्ञानी को एक समय की ज्ञान की पर्याय में सारा जगत जानने में आता है। उतनी बड़ी पर्याय होने की जरूरत नहीं, एक एक समय की पर्याय का ऐसा सामर्थ्य। श्रद्धा ऐसी, एक समय की ये श्रद्धा की पर्याय। दृष्टि ऐसी है, दृष्टि ऐसी कि कितनी छोटी आंख है मगर कितने बड़े पहाड़ को देख लेती है। उसमें मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य तो तब होता है कि उस आंख से भी इतना छोटा रजकण कि जो आंख में गिरे कि पहाड़ दिखता बंद हो जाता है, वो तो आंख से भी छोटा है। श्रद्धा एक ऐसी कि तीन लोक का नाथ भगवान आत्मा को देख लेती है, अनंत गुणाधिपति को देख लेती है, मगर मिथ्यात्व का एक छोटा सा कण ऐसा है कि जिसके कारण ये भगवान दिखता नहीं है। जो त्रिकाल जागृत भगवान आत्मा, ये त्रिकाल जागृत ध्रुव सत्ता ऐसी, तो पहले ही बार में ये जो झूठी यात्रा हुई ना, वो झूठी यात्रा ही इसलिए हुई। ऐसा हो भगवान, ओ ये झूठी यात्रा इसलिए हुई क्योंकि तुम्हें पहले ही बार में कि पर में हूं और अपने में आना है। फिर तुम ये स्वीकार कैसे करो, ये स्वीकार करोगे कैसे कि अनुभव, जब तुम ये स्वीकार करोगे कि मैं पानी से दूर हूं, तो फिर तुम ये स्वीकार कैसे करोगे कि अब मैं पानी की शीतलता को अनुभव करता हूं, क्योंकि दूर हूं ये जब तुमने माना, तब तुम्हें पहला भाव आएगा कि अब मैं पानी को छूने जाऊं, क्योंकि दूर हूं ना। तुम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि पानी को छू रहा हूं, क्योंकि ये स्वीकार तुम करके बैठे हो कि दूर हूं। जब तुमने ये स्वीकार किया है कि मैं जगत में, मैं पर में भटका हूं, तब तुम ये स्वीकार कैसे करोगे कि ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है। जिन्होंने ये स्वीकार किया कि ज्ञान, आत्मा, भगवान भटकता ही नहीं है, जो यही है, वो कैसे भटके। तब तुम स्वीकार करोगे कि अनुभव हो रहा है, ये ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है। बाहर जाए तो दिक्कत है, परेशानी है। ऐसा हो कमजोरी का, बाहर की यात्रा में कमजोरी है। ये इसलिए राग और द्वेष के विकल्प को नहीं, क्षयोपशम ज्ञान जो खंड खंड रूप ज्ञान है ना, खंड खंड रूप ज्ञान, वो खंड खंड रूप ज्ञान को भी कमजोर कहा, उसको भी विकृति कही। ये खंड खंड रूप क्षयोपशम ज्ञान का रस छोड़ दो, ऐसा, क्योंकि खंड खंड रूप क्षयोपशम ज्ञान वो कमजोर है। मैं कमजोर नहीं, मैं बलवान हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, ये क्षयोपशम ज्ञान। और क्षयोपशम ज्ञान कमजोर कैसे हो, वो तो आत्मा का ज्ञान है ना, जड़ में तो होता ही नहीं है ज्ञान। तो ये जो सामने पांच इंद्रियों के निमित्त से जो पदार्थ जानने में आते हैं, मन के निमित्त से जो पदार्थ जानने में आते हैं, ये जो पर पदार्थ जानने में आते हैं, उन्हें जानने वाला जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान ऐसा कमजोर कैसे हो।
उसमें वो खंड खंड बाहर की बात आई कि टंकी में जो पानी है और 5 नल है, तो 5 नल में वो पानी जो है उसकी शक्ति कम हो गई, क्योंकि वो नल में से बाहर आए। नल की बात जहां आती है वहां पानी की कमजोरी की बात आई। मगर जब बहना ही नल में से नहीं हो रहा है और टंकी में जो पानी है वहां कमजोरी क्या, वहां टुकड़े कहाँ, वहां तो एक है ना। तो जब तुमने ये स्वीकार किया कि इंद्रिय से ज्ञान बाहर जा रहा है, तब तुम्हें ज्ञान में कमजोरी दिखेगी। और जब तुम ज्ञान का स्वीकार करो कि इंद्रियों के निमित्त से जो ज्ञान जा ही नहीं सकता वो सत्ता स्वरूप ज्ञान, तो फिर कमजोर है ही नहीं, ये तो अनंत शक्तिशाली भगवान है। आ, 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 आ। ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ऐसा हो मात्र भगवान आत्मा। રાગના વિકલ્પ જેમાં નથી, એવો આ ધ્રુવ ચૈતન્ય ને ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાનના ખંડ ખંડ રૂપ ભેદ પણ જેમાં નથી, એ આજ્ઞાયક દેવ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे कि ज्ञान है वो ज्ञान इंद्रियों से बाहर जाए। ऐसा तुम जब पानी को नल में से बहता देखते हो तो पानी की गति, उसकी यात्रा दिखती है, उसका फोर्स कम हुआ दिखता है, तुम ये सब देखते हो। जब तुम नल में से पानी को देखते हो तो बहता देखते हो, और टंकी में देखो तो तुम स्थिर देखते हो। और नल का विकल्प नहीं, जहां टंकी का पानी दिखा कि तुम्हें नल कितने हैं कौन है, ये विकल्प होता है। ये भीतर में ये चैतन्य सत्ता का जहां अनुभव हुआ कि ये इंद्रिया है ही नहीं, वहां भगवान। उसके लिए तो नीचे उतरना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है। टंकी तो ऊपर है, उसके लिए नीचे उतरना पड़ता है नल को देखने के लिए। ओ, ऐसा है। उसके लिए पतन जरूरी है। यदि विकल्प को देखना है, ये इंद्रियों के भेदों को देखना है, तो जरूरी है ऐसा। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य तत्व अपने ही घर में रह करके बाहर की कल्पना, ये झूठी, ये ऐसा है धर्म। ऐसा आश्चर्य होता है कि जिसको अनंत काल भटकने में, कभी तुमने ये सोचा नहीं? तुम थोड़ा तो सोचो भगवान, थोड़ा तो सोचो कि जो भटकने में अनंत काल लगा हो, जैसे समझने के लिए कि एक रास्ते से तुम इतने भटक गए हो कि तुम्हें तुम्हें पूरे 24 घंटे लगे, ऐसे 24 घंटे पूरे लगे, और तुम्हारा भटकना मिट गया हो। सिर्फ एक समय में तुम्हारा भटकना मिट जाए, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि 24 घंटे से भटका हूं तो 2-4 घंटे तो अपने उस जगह पर पहुंचने में लगेंगे जहां मुझे जाना था? थोड़ा तो समय लगना चाहिए ना। ऐसा थोड़ा तो समय लगना चाहिए, क्योंकि भटकना इतना लंबा हुआ। ऐसा तुम गाड़ी लेके घर से निकले और रास्ता भटक गए, तो घर पर आने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। मगर भटकने के लिए जो अनंत काल लगा, और अपने घर में आने के लिए एक समय, सम्यक दर्शन तो एक समय में प्रकट हुआ ना। तो सीधी सी बात है कि यात्रा करके नहीं आया, वो यहीं पर ही था, इसलिए तो एक समय में हुआ, वरना और अनंत काल लगता वापिस लौटने में। कि गुरु की पुकार सुनी, अब चलो यात्रा शुरू करता हूं, अब पहला कदम बढ़ाता हूं, ऐसा करने जाए तो और अनंत काल लग जाएगा रिटर्न होने में। ऐसा है भगवान, मगर रिटर्न तो होना ही नहीं है ना, यहाँ भटका कौन है? આવું છે ભગવાન, હે ચૈતન્ય પરમાત્મા। हाँ? ओहो, चलो भगवान, आज चलो सिद्धपुर जाना है ना, यात्रा करनी है ना। हाँ? तुम अंदर से ऐसा कहना हो। ओहो, इतनी हिम्मत आती है तुम्हारे में? हिम्मत है तो जितनी कोई तुम्हें कहे ना, हिम्मत से ऐसा कि जिन्होंने तुम्हें कहा कि चलो अपने घर में सिद्धपुर यात्रा करो, उनको ही करना कि यात्रा कौन करता है?
कौन करता है? यात्रा होती ही नहीं है बस है। दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी कि ये यात्रा है, मगर ये तो यात्रा नहीं है। और ये जब यात्रा नहीं, अब तुम्हें कभी कभी ये याद आएगा, हो आएगा, जब तुम समेत शिखर के पहाड़ को चढ़ोगे, है? जब तुम गिरनार के पहाड़ को चढ़ो, शत्रुंजय हो शत्रुंजय, शत्रुंजय, पालीताना, भावनगर की ट्रेन में मुंबई से मैं जाता था ऐसे, 1,000 यात्रा की है, टिकट है मेरे पास, 1,000 टिकट है। मुंबई धौला जंक्शन है, तो वहां पर यात्रा करता, और भावनगर की ट्रेन में ज्यादातर लोग ऐसे ही हो, पूरी ट्रेन भरी रहती, ये पालीताना की शत्रुंजय की यात्रा के लिए ज्यादातर ऐसे मिलते, 99 99 वक्त, 99 बार वो 99 यात्रा, 99 यात्रा, ये 99 यात्रा, ये यात्रा करने वाले 99। यहाँ तो ये कहते हैं सिद्धपुर जो असली सिद्ध भगवान जहाँ है, वहां की भी यात्रा करने वाला मैं नहीं, क्योंकि भटका है वो यात्रा करे मार्ग पर जाकर। यहाँ तो यही साधक है, यही साध्य है, यही साधन है, और ऐसा भी विकल्प जहां नहीं, वही धर्म है। ये धर्म है भगवान, कम जीवों को रुचिकर लगता है, इसलिए मैंने ये जो निर्णय लिया ना, हजारों लोग प्रवचन में बैठते थे, हजारों लोगों की भीड़ में, इतने इतने, राजस्थान मध्य प्रदेश में तो इतने हजारों लोग पांडाल में बैठ करके प्रवचन सुनते, मगर क्यों ये भाव आया 142? क्योंकि ये रहस्य समझने वाले विरले होंगे, भीड़ नहीं, और नहीं जाना है भीड़ में। ये विरले कि जो स्वीकार करे भगवान के याद, क्योंकि सब वासना के वाहन पर बैठना चाहते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए कुछ करना नहीं है ना, इसलिए अच्छा नहीं लगता। वृत्ति तो है कर्तृत्व की, और मैं कहता हूं करना कुछ भी नहीं है ऐसा। इसलिए लोग मुझे पूछते आपके पास कम लोग क्यों आते, इसलिए क्योंकि मैं कुछ करने के लिए नहीं कहता, करने के लिए नहीं कहता ऐसा। और कोई विरले ऐसे है जिसको रुचि कर लगे ऐसा। ये भी कुछ कुछ लोग तो इसलिए टिके कि उनको भी ये माला करने के लिए कहा न, कि सुबह 108, शाम को 100, इसलिए कुछ करने के लिए कहा, तो भी उनको अच्छा लगता है कि ठीक है अभी कुछ ऐसे है। वास्तव में तो ये करने को भी बंद करना कह दूं ना, तो इतने भी टिकेंगे कि नहीं पता नहीं क्योंकि ऐसा है कि वो करना क्या है, करना क्या है ऐसा। मगर ये सुन करके वो जाप बंद मत करना, ये भी कह देता हूँ, क्योंकि जब तुम करते ही नहीं हो तो बंद करने वाले तुम कौन हो? बंद कर दूंगा आज से, तो उसमें भी तुमने ये स्वीकार कर लिया कि आज तक मैं करता था ऐसा हो। बंद कर दूंगा ये जो तुम कहो, तो तुमने आज तक करता था ये स्वीकार किया। न तो करता हूं न मैं बंद करता हूं, जहां करना भी नहीं और करना बंद होता नहीं, ऐसी ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये मैं हूं भगवान। यही सार है कि पर की यात्रा नहीं हुई। ओ, 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 राग का जड़ विकल्प, उस विकल्प की यात्रा नहीं। ज्ञान की पर्याय जो उत्पन्न हुई, उस उत्पन्न होती पर्याय ध्रुव में ही ढले, और बाहर इंद्रियों के निमित्त की बात दूर। वहां ऐसा निर्विकल्प कैसे होता है? बाहर जाए ने, ज्ञान की पर्याय, इसको समझना हो, बहुत सूक्ष्म बात है कि ज्ञान की पर्याय ऐसा, राग को जानने जाए, यहाँ इंद्रिय के नल को ही नहीं देखना, ये विकल्प के नल भी, विकल्प के नल, ये सब बाहर की ओर जाए, बाहर की यात्रा हो, ऐसा हो, बाहर की यात्रा हो, तो फिर तत्क्षण अनुभूति कैसे हो?
मगर पानी बाहर की ओर न जाए और पानी वहीं पर ही रहे, वहीं पर ही रहे। ऐसा एक समय की पर्याय ज्ञान की विकल्प को जानने नहीं चाहे, और ज्ञान की पर्याय में जो जानना जानना हो रहा है, अभी जो लगता है ना, उसमें कैसे देखना कि अभी जो ये विकल्प जानने में आता है, माने जानने का तो तुमने स्वीकार किया, अब वो जो जानना हो रहा है, उस जानने में विकल्प को तो नहीं देखा, पहले जानने का स्वीकार किया, तो जानने में ज्ञान की सत्ता को जानना, उस जानने के प्रवाह में ज्ञान की सत्ता को जानना, अर्थात तुमने विकल्प से ज्ञान में यात्रा नहीं की, वो जो जानने की यात्रा की है वो विकल्प से हटकर के ज्ञान की नहीं, मगर ज्ञान के जानने के परिणमन में ही तुमने ज्ञान की सत्ता को देखा, तो ज्ञान का ज्ञान में ही रहना हुआ, विकल्प से हट करके नहीं, क्योंकि विकल्प में गया नहीं था ज्ञान, विकल्प का तो वहां जानना हो रहा था, वो ज्ञान का परिणमन था, तो ज्ञान के परिणमन में ज्ञान की सत्ता, ये ज्ञान के परिणमन में ये ध्रुव सत्ता को देखा तुमने, ध्रुव वो जानना हो ऐसा होता है। इसलिए पर पदार्थ की तो बात ही नहीं, राग के विकल्प से छूटा ये भी नहीं, ये स्वीकार, उसे कहा दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है यही अर्थ कि जो सम्यक है, जो सम्यक है उसी पर दृष्टि गई है। और सम्यक क्या है कि ज्ञान में ज्ञान है, ये सम्यक है। ज्ञान में राग का विकल्प नहीं है, ज्ञान की सत्ता में ज्ञान ही है, ये सम्यक है। और ऐसा जिसने देखा, बस ये सम्यक दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि है भगवान। मिथ्या दृष्टि, वो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि होने के लिए अनंत 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 कालो ये हो। वालुदेव तो ये कहते उसके जन्म अब अल्प रह गए, अल्प जन्म रहे। वास्तव में तो ये बाहर की बात है कि मनुष्य का भव, देव का भव, फिर मनुष्य का भव, ये थोड़े अल्प जन्म बाकी रहे। वास्तव में तो जब अनुभूति हुई कि जन्म भी नहीं मरण भी नहीं, ये जन्म मरण दोनों ही नहीं रहे, ऐसी ये चैतन्य तत्व की अनुभूति। हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो भगवान, तुम्हें प्रकट हो, तुम चलते फिरते भी तुम ज्ञान के घन को ही स्वीकार करो, तुरंत ही तुम निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध होगे। यही स्वीकार से, यही स्वीकार से ध्रुव का स्वीकार ये है, क्योंकि ध्रुव यात्रा नहीं करता, इसलिए ध्रुव अवलंबन नहीं लेता। चलना हो तो लाठी की जरूरत पड़े, मगर चलना ही नहीं तो लाठी की जरूरत क्या, पर की जरूरत ही नहीं। इसलिए इसलिए यही न्यायक 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 का ऐसा जोर। हे ज्ञान दीपक, आज का दिन यही 2-4 का दिन मुझे हर साल ये स्मरण में आता है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कछु है यही का विस्तार। जीव और पुद्गल ये 2 जुदे हैं, बस ये स्वीकार हो, बाकी 4 तो है वो इसका विस्तार।
बाकी जो कुछ भी कहा गया वो इसका ही विस्तार, कि जीव पुद्गल, और पुद्गल माने शरीर ही नहीं, ये विकल्प, राग के विकल्प और ज्ञान की ध्रुवता, इन दोनों में भेद जानना, इन दोनों में भेद जानना। अपने घर में ही हूं, अपने घर में ही हूं, ऐसा भी विकल्प तुम्हें न रहे। और मात्र घर, मात्र घर, व्यक्ति अलग है, घर अलग है। घर में मैं हूं, घर में मैं हूं, तो दोनों अलग अलग है। मगर यहां तो मैं ही चैतन्य महल हूं, मैं स्वयं चैतन्य महल हूं। चैतन्य महल मैं नहीं हूं, मैं स्वयं चैतन्य महल हूं, चैतन्य महल हूं, चैतन्य महल। ओ ओ